उसके बाद नेक्स्ट देखो कंपेयर टू, इंपॉर्टेंट फंक्शन में आता है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं सेपरेट। ठीक, कंपेयर टू बस तुम्हारा जो आंसर देता है किसमें देता है बता चुके हैं आपको हम, इंटीजर में आंसर देता है। ये तो बूलियन में आंसर दे देते, पर कंपेयर टू क्या करेगा, आईएनटी में आंसर देगा। तो अगर आईएनटी में आंसर दे रहा है तो कैसे बता देंगे बराबर है कि नहीं। एग्जाम्पल फिर से यही वाला लेके चलते हैं। वाई में हमारे पास स्टोर है बैट और जेड में भी स्टोर है बैट, इन दोनों स्ट्रिंग को हमें कंपेयर कराना। रिटर्न टाइप इसका क्या है, आईएनटी, तो आगे वेरिएबल कौन सा लगेगा, आईएनटी एक्स इक्वल्स टू, कैसे हो रहा है बताते हैं, आईएनटी एक्स इक्वल्स टू वाई डॉट कंपेयर टू, यहाँ क्या भेज दें, सही है, आपस में दोनों कंपेयर होंगे, क्या आंसर निकल के आएगा। देखो इंटीजर में आंसर आना है, अगर दोनों सेम होंगे तो हमेशा याद रखना आंसर जो आएगा ना वो हमेशा 0 आएगा। अगर दोनों सेम है तो क्या आने वाला है, और अगर डिफर कर गए, मान लो ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, तब क्या आएगा, तब ये 0 नहीं आएगा। चांस है कि ये पॉजिटिव आ जाए, चांस है कि ये नेगेटिव आ जाए, दो चांसेस रहेंगे तुम्हारे पास। एक चांस है क्या पॉजिटिव आने का, दूसरा चांस है क्या नेगेटिव आने का। और यहीं पे हम तुम्हें इसका यूज भी बता रहे हैं कि कैसे ये आंसर देता है, मतलब कैसे वैल्यूज रिटर्न करता है। अच्छा अभी तो बैट यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, पूरा पूरा 0 आ गया। ठीक है, एक बात तुम्हें ये ध्यान में रखने वाली है 0 वाली, और एक बात तुम्हें ध्यान में रखनी है कि अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 से ऊपर कहीं भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो एक बात याद रखना, आगे जो स्ट्रिंग लगाई है तुमने वाई वाली वो ग्रेटर है, फर्स्ट स्ट्रिंग इज बिग। ठीक है, लेंथ से ग्रेट नहीं कहेगा, ये जो हमने ग्रेटर लिख दिया इसका मतलब ये नहीं है कि उसका साइज ज्यादा है, मतलब यहाँ पे आगे वाली स्ट्रिंग में लिखा हुआ है बैट, दूसरी वाली में लिखा हुआ है सी है खाली, लेंथ से कंपैरिजन नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ अलग तरीके से एस्काई कोड से करता है, वो भी हम आगे में बता देंगे। बस मेन पॉइंट ध्यान में रखना कि दो स्ट्रिंग अगर कंपेयर कर रहे हो पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आगे वाली स्ट्रिंग क्या है, बड़ी है, जो तुमने आगे वाइट डॉट करके जो भी लगाई हुई वो बड़ी है। और अगर कभी क्या आ रहा है नेगेटिव आंसर आ रहा है तब क्या होगा, जो बाद में स्ट्रिंग है ब्रैकेट के अंदर सेकेंड स्ट्रिंग इज बिग। इतना यूज समझ में आया। ठीक, आउटपुट निकालने में कंपेयर टू के जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आंसर, ये तीनों बातें ध्यान में होनी चाहिए कि अगर 0 आ रहा है मतलब एकदम सेम, पॉजिटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब आगे जो स्ट्रिंग लगी हुई है वो क्या है, बड़ी है, और नेगेटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब बाद में जो स्ट्रिंग तुमने लगाई यहाँ पे वो बड़ी है। और बड़ी है लेंथ से नहीं होगा, किससे होगा, एस्काई कोड से होगा। लेंथ के हिसाब से नहीं कह दो कि बड़ी है छोटी, अभी तो एग्जाम्पल नहीं तो इसको समझ में आ जाएगा। तीन बातें कनेक्ट रखना तब आउटपुट आएंगे। ठीक है, अब इसका आउटपुट निकालते हैं। y के अंदर ये स्टोर है, z के अंदर ये स्टोर है, आपने लिखा है x डॉट x इक्वल्स टू y डॉट कंपेयर टू, किससे करा लिया, z से कंपेयर कराया, y और z आपस में क्या होंगे, कंपेयर होंगे। अच्छा 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, क्यों 0 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, यहाँ स्मॉल भी है यहाँ पे कैपिटल भी है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा तो फिर आएगा क्या x में, जब ये सोच लेना कि 0 नहीं आएगा, नेक्स्ट सोचना पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक, कैसे सोचोगे, पहले इसका स्काई कोड निकालना, फर्स्ट इसका स्काई कोड निकालना। स्मॉल बी का स्काई कोड क्या है 90 है ना, और कैपिटल बी का क्या है 60, सही लिखे है स्काई कोड हमने, है ना। अच्छा अब ये बताओ ऊपर वाली स्ट्रिंग बड़ी है नीचे वाली स्ट्रिंग बड़ी है, लेंथ से नहीं होता है स्काई कोड से होता है। और पहले की अगर बड़ी है तो इसका मतलब वही स्ट्रिंग बड़ी है, पहले कैरेक्टर का स्काई कोड बड़ा है ना अगर, तो इसका मतलब यही स्ट्रिंग ग्रेटर है, आगे वाली स्ट्रिंग ही ग्रेटर है। तुमने आगे वाई लगाया, वाई में ये है तो 98 है, पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, दूसरी चीज निकालना कैसे, माइनस कर देना, पहले को पहले से माइनस कर देना, आगे को देखना ही मत, मतलब ये जो इधर भी तो बैट है इधर उसको मत देखना, अगर पहले से ही पहले कैरेक्टर से ही कंपैरिजन हो गया आगे देखना ही नहीं, वहीं से कंपैरिजन होकर खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव में और माइनस करो क्या आएगा। अच्छा दूसरा केस बनाए, हम कह रहे हैं यहाँ पे तुमने लगाया होता int x इक्वल्स टू z डॉट कंपेयर टू, z डॉट कंपेयर टू किससे, y से, तब x में क्या आता। अब तुमने आगे कौन सी लगा दी है, z वाली लगा दी है, और बाद में कौन सी लगाई है, y वाली, फिर से दोनों सेम है ना।
तुमने पहले कैरेक्टर का स्काई कोड लिखा और दूसरे कैरेक्टर का स्काई कोड लिखा, तो समझ में आ रहा है? दोनों का स्काई कोड लिख लिया। अब बताओ आगे वाली बड़ी है या बाद वाली बड़ी है? तुमने जो बाद में लगा के रखी है वो बड़ी है ना, आगे वाली तो बड़ी नहीं है, आगे जेड लगाई है, ये छोटी नजर आ रही है, बड़ी नजर आ रही है। नेगेटिव आंसर आएगा पॉजिटिव? नेगेटिव आंसर आएगा, माइनस का आएगा। अब माइनस का फिर से माइनस कर देना, क्या आ जाएगा? यहाँ पे बताइए क्या आएगा? x के अंदर स्टोर है बैट, y के अंदर स्टोर है क्या? बॉल। ठीक, आपने लगा दिया x डॉट कंपेयर टू y, 0 आएगा? हाँ, नहीं आएगा। पहला पहला सेम मिला, दूसरा सेम मिला, तीसरा नहीं सेम मिला, तो 0 तो नहीं आने वाला। अब चेक करें पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तुमने पहले का स्काई कोड लिखा, क्या स्काई कोड है इसका? दोनों का 98 है, इस बी का भी 98 है, इस बी का भी 98 है। स्किप हो गया, सेम मिलता है स्किप कर देता है। फिर क्या करेगा? दूसरे का निकालेगा, इस ए का निकाला और इस ए का निकाला, दोनों क्या निकला होगा? फिर से 97, इस ए का भी 97, फिर से सेम निकल गए, स्किप कर देगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ा, ये टी का निकाला और इस एल का निकाला, क्या आएगा टी और एल का? हाँ, लगाओ जरा उंगलियों पे हिसाब लगाओ। एल का आ रहा है 108। अभी हम तुम्हें स्काई कोड से बता रहे हैं, स्काई कोड के बिना ही बताते कैसे हो जाएगा। आ रहा है 116। टी का स्काई कोड कितना आ रहा है? 116। क्या करेंगे इनको आपस में? लेकिन पहले सोचो पॉजिटिव आंसर आने वाला है नेगेटिव आने वाला है। तुमने देखा आगे तुमने एक्स लगाई हुई है ना, और कौन सी बोली है? एक्स वाली बोली है। तो पहले दूसरे सेम निकल गया, कोई बात नहीं, तीसरे से कंपैरिजन हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था लेंथ से नहीं होता है, ठीक है? तो कंपैरिजन हुआ, पता चला कौन सी बोली है? 116 बोली। अगर 116 बोली तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉजिटिव का आंसर आने वाला है। आगे वाली स्ट्रिंग बोली है तो पॉजिटिव, बाद वाली बोली होती है तो नेगेटिव आता। माइनस करेंगे क्या आएगा? ठीक है। अच्छा, अगर हम कहीं ऐसे लगा होता z इक्वल्स टू वाई डॉट कंपेयर टू किससे? x से। अब क्या होता? तुमने y आगे लगा दी, x बाद में लगा दी। कंपैरिजन तो सेम ही वे में होता, कंपैरिजन में कोई फर्क नहीं आता, बस वही नेगेटिव पॉजिटिव देखता है। आपकी कौन सी बड़ी है? x बड़ी है, और x आपने कहाँ लगाई है? बाद में लगाई हुई। पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। माइनस का आएगा, काम वैसे ही माइनस कर देगा। कितना आ रहा है? ये स्ट्रिंग बड़ी है या छोटी है? बल्कि इसमें 4 थे, है ना, और इसमें कितने थे? लेंथ से कंपैरिजन नहीं। थोड़ा सा तुम्हें अगर ट्रिक चाहिए तो ये है कि कैपिटल बी और स्मॉल बी में स्काई कोड में हमेशा 32 का फर्क होगा, याद रखना। कोई भी कैरेक्टर हो, स्मॉल जेड कैपिटल जेड, कितना फर्क होगा? 32 का। इसमें 32 का गैप रहता है। दूसरी ट्रिक, अगर तुम यहाँ स्काई कोड हमने निकाल लिए, नहीं भी निकाल ले हो, तो तुम एक तरफ अल्फाबेट्स डाल लो, इनको नॉर्मल काउंटिंग दे दो। अगर सेम केस के हैं तो, मतलब अगर हम कहें पूरे दोनों क्या है, यहाँ भी स्मॉल टी है, यहाँ पे भी स्मॉल एल है, सिर्फ तब कैपिटल हो स्मॉल हो तब तो तुम उसका स्काई कोड लिख ही लेना। मान लो यहाँ कैपिटल टी होता है, यहाँ पे स्मॉल एल होता, तब आप स्काई कोड निकालना उसके और कर देना, ठीक है, सेफ साइड रहो। लेकिन अगर हम कहें सेम ही है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको ABCD लिख लिया, नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया, यहाँ 13 14 15 16 17 18 19। सेमी केस के है ना, 20 में से 12 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो स्काई कोड के बिना भी ये तुम कर सकते थे, सिर्फ तब जब एक ही केस के हो। यही अगर कैपिटल एल होता, स्मॉल एल होता, तब आंसर फर्क हो जाता। तब तुम स्काई कोड उसके निकाल लेना काउंटिंग करके और कर लेना, ठीक।